Final account practical problem question number 5. Sucheta and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. From the following trial balance and additional information, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अब हमें यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट, पेरेंट अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। हमारा दिया हुआ परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा, वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग है, कैपिटल के पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर्स असेट है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, वेजेस ट्रेडिंग, वेजेस एंड सैलरीज। जब यहाँ वेजेस और सैलरी साथ में दिया, अब यहाँ हम सोचेंगे वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी पीएनएल में जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वेजेस और सैलरी जब साथ में दिया है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा। अगर सैलरी और वेजेस दिया होता तो ये पीएनएल में जाता, यानी पहला वेजेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर पहला सैलरी होता तो पीएनएल में जाता। तो वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में जाएगा। बिल रिसीवेबल असेट है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, डिस्काउंट जो हमारा पीएनएल है, मोटिव पावर ट्रेडिंग है, कस्टम ड्यूटी हमारा ट्रेडिंग है, इंटरेस्ट पीएनएल है, अनप्रोडक्टिव वेजेस पीएनएल है, ऑडिट फीस पीएनएल, रेंट पीएनएल, कन्वीनियंस पीएनएल, गुडविल असेट, कॉपीराइट असेट, बिल्डिंग असेट, पार्टनर्स सुचेता का लोन लाइबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट असेट है, कैश एंड बैंक असेट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एक एडवर्टाइजमेंट है जिसके भी दो इफेक्ट आएंगे, कौन से वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट फॉर मीटर पावर। हम यहाँ मोटिव पावर को मार्क कर लेते हैं। मोटिव पावर जो हमारे ट्रेडिंग में जाने वाला है। राइट ऑफ ₹2000 फॉर बैड और आईडीडी है हमारा, तो डेटर्स और बैड डेट्स को मार्क कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ ₹4000। हमारा बिल रिसीवेबल को मार्क कर लेंगे और डेटर्स को तो हम लोगों ने मार्क कर ही लिया है। ओके, अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमको बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम बैड डेट्स को मार्क नहीं करेंगे, सिर्फ डेटर्स को मार्क करें। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो ये हमारा फॉर्मेट, अब सबसे पहला एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 वैल्यू 19,000, क्लोजिंग स्टॉक हम लिखेंगे ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700। इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक का यही दो इफेक्ट है जो हमेशा से हमें पास करना है, और ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है जो आपको फाइनल अकाउंट में पूछा जाता है। तो यहाँ भी हम लिख लेते हैं 19,700। सेकेंड हमें दिया है गुड कॉस्टिंग ₹300 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। एज अ फ्री सैंपल वो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है विथाउट एनी प्रॉफिट। जब गुड्स फर्म से जाता है तो हम ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो गुड्स जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, मतलब ट्रायल बेसिस पे, तो हम इसको ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड लिख लेंगे। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अमाउंट आएगा 3,000। ये हमारा एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो हम पीएनएल की डेबिट साइड लिखेंगे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू एडवर्टाइजमेंट 3,000। फिर सेकेंड है मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर पावर मीटर। मोटिव पावर में हमारा 500 पावर मीटर का इंक्लूड है, तो हमको माइनस करना है। मोटिव पावर ट्रेडिंग में जाता है तो हम ट्रेडिंग में लिखेंगे टू मोटिव पावर और उसका अमाउंट लिखेंगे 1,350। इसमें से हम डिपॉजिट फॉर मीटर माइनस कर लेते हैं, तो हमारा 500 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा बचेगा 850। अब ये और एसेट्स में जाएगा कि डिपॉजिट किया है इसने पावर मीटर के लिए, इसीलिए एसेट हमारा, तो डिपॉजिट में लिखेंगे एसेट डिपॉजिट फॉर मीटर अमाउंट इज़ ₹500। इस सेकेंड बोल रहा है बिल्डिंग को डेप्रिसिएट करना है, तो हम लिखेंगे बिल्डिंग का अमाउंट लिख लेते हैं 88,000। अब बिल्डिंग पे हमको 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो पहले हम इसका अमाउंट लिखेंगे 88,000। अब 88,000 पे हम लिखेंगे 5% कितना होता है, तो 88,000 का 5% 0 से 0 कट जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8500, 8 5 40, 8 5 40 और 44। तो 88,000 में से 4400 माइनस कर लेंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा
वो आएगा 83,600। अब बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाए तो इसका सेकेंड इफेक्ट P&L की डेबिट में पास करेंगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट इज़ ₹4,400। फिर नेक्स्ट हमारा बैड डेट्स और RDD दिया हुआ है तो हम इसको डेटर्स पे चार्ज करते हैं, तो असेट साइड हम लिख लेते हैं डेटर्स। और यहाँ हमें दो एडजस्टमेंट दी हुई है डेटर्स पे, बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर। तो पहले हम डिसऑनर वाला एडजस्टमेंट करते हैं, तो पहले हम डेटर्स का अमाउंट लिख लेंगे 47,500। बिल जो है डिसऑनर हो चुका है तो इसका एडजस्टमेंट आएगा कि हम इसको डेटर्स में ऐड कर देंगे, यानी पहले वो बिल की कंडीशन में शक्ल में था, वो डिसऑनर हो गया, रिटर्न हमारा डेटर बन गया, तो हम इसको ऐड कर लेंगे 4,000 को। तो हम ऐड करने पे हमें मिलेगा 51,500। अब इसका सेकेंड इफ़ेक्ट हम क्या करते हैं, पास कर लेते हैं। तो सेकेंड इफेक्ट बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, इसलिए बिल रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा, यानी इट मीन्स कि बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा, डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो माइनस डिसऑनर ऑफ बिल 400 अब माइनस कर लेंगे, 400 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 18,000। ओके, और सेकंड हमने क्या किया था, डेटर्स में ऐड कर लिया, तो इट मीन्स बिल डिसऑनर होकर के रिटर्न वो हमारा डेटर बन चुका है। अब यहाँ हमको सेकंड एडजस्टमेंट करनी है, बैड डेट्स की करनी है, तो बैड डेट्स हम माइनस कर लेंगे 51,500 में से। तो माइनस करेंगे 2,000, तो 51,500 में से 2,000 क्या, तो 49,500। 49,500 पे हम 3% RDD चार्ज करेंगे, तो न्यू RDD हमारा 49,500 पे हमको देखना है कितना आता है। तो हमारा बैड डेट्स माइनस बन गया 49,500, और इस पर हमको 3% निकालना है, तो डिवाइड 3/100, 3 से 0 माइनस 3 से मल्टी 3 5 सा 15, 3 9 सा 27 28 हो जाएगा, और 3 4 सा 12, और ये 14 हो जाएगा, तो 1,485 आता है। तो हम इधर लिख लेते हैं 1,485, और इसको हम माइनस कर लेंगे तो आंसर आएगा 48,015। उसका सेकेंड इफेक्ट भी हम लोग पास कर लेते हैं। इसका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे, टू बैड डेट्स। हमारे पास ट्रायल बैलेंस में कोई भी बैड डेट्स नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट जो एडजस्टमेंट का बैड डेट्स हैं वो हम लिख लेते हैं 2,000। तो हम ऐड कर, तो मेरे पास ओल्ड बैड डेट्स नहीं है ना, तो हम न्यू बैड डेट्स जो हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ है हमारा न्यू बैड डेट्स, तो हम न्यू बैड डेट्स डायरेक्ट लिख लेते हैं। न्यू बैड डेट्स अमाउंट इज़ ₹2,000। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे न्यू RDD। न्यू RDD अमाउंट इज़ ₹1,485। इसको हम ऐड कर लेते 3,485, हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगी, हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो हम, ये हो चुका है, हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हम पोस्टिंग कर लिए, हमने सारी पोस्टिंग जो भी आइटम जाएगा वो लिख चुके हैं, हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। तो हमें देखने का है कि टोटल क्या आएगा। हमारा डेबिट साइड का टोटल देखने, मतलब जो टोटल बड़ा होगा दोनों साइड में हमें दोनों साइड वही लिखना है, छोटे अमाउंट के इसमें से माइनस करना है। तो हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2,08,200, 2,08,200। डेबिट साइड का आ रहा है 92,350। तो 2 लाख बड़ा है तो हम उसको दोनों साइड लिख लेते हैं, 2,08,200 में माइनस करेंगे छोटा अमाउंट, तो हमें मिलेगा 1,15,850। तो छोटा अमाउंट जो साइड छोटा बैलेंस है, डेबिट साइड कम बैलेंस था, तो हम वहाँ लिख लेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट से इस तरफ भी कम बैलेंस रहेगा, हम उधर लिखेंगे कैरी डाउन 1,15,850। फिर ये ट्रांसफ़र होगा, ये 2 में है तो हम इसको P&L में बाय वे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और हमेशा हमें ग्रॉस प्रॉफिट का यही इफेक्ट पास करना है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,850। अब हम P&L को क्लोज़ कर लेते हैं और इसका देखते हैं क्या टोटल आ रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस हमें मिलेगा वो मिलेगा 20,185, और जो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा 1,17,550। तो बड़ा अमाउंट 1,17,550 है, तो हम बोथ साइड रिकॉर्ड कर लेंगे 1,17,550, और हम उसमें से उस अमाउंट को माइनस करेंगे, और जो साइड कम बैलेंस है तो हमें क्या मिलेगा,
हम उधर उस बैलेंस को लिख देंगे। तो माइनस करने में मिलेगा 97,365। तो अगर हमें डेबिट साइड बैलेंसेस मिल रहे हैं, मीन्स हमारे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है और हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है। तो 97,365 को हम दोनों पार्टनर यानी सुचेता और गायत्री दोनों में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सुचेता और गायत्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। तो सुचिता को मिलेगा 85,419 और गायत्री को मिलेगा 39,946। अभी 2 में है तो अब इसको बाय में ट्रांसफ़र कर लेंगे दोनों पार्टनर के उनके पर्सनल अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में जाके हम सुचिता का लिखेंगे 58,490 और गायत्री का लिखेंगे 38,946। हम इसको टोटल कर लेते हैं तो सुचिता का मिलेगा 1,33,000। टोटल सुचिता का 1,33,419 और गायत्री का आएगा 78,946। अब इस साइड भी हम सेम बैलेंसेस उनके लिख लेते हैं उनके अकाउंट में। अब यहाँ डेबिट साइड कुछ बैलेंसेस नहीं है, इसका मतलब जो टोटल अमाउंट है वही उनका बैलेंस है। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन और सुचिता में आएगा 1,33,419 और गायत्री में आएगा 78,946। अगर कुछ बैलेंस होता तो माइनस करके बैलेंस कैरी डाउन लिखते, लेकिन कुछ नहीं इसलिए हमने डायरेक्टली वही अमाउंट लिख दिया। अब ये जो कैपिटल हमें मिला है ये लाइबिलिटी में जाएगा। हम लिखेंगे कैपिटल सुचिता का 33,490 और गायत्री का आएगा 78,946। और दोनों अमाउंट का हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2,12,365। अब यहाँ हम असेट और लाइबिलिटी हमारी हो चुकी है। अब हमको टैली करना है, सेम अमाउंट हम टोटल कर लेते हैं और देखते हैं हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है। तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाती है और हमें लाइबिलिटी साइड बैलेंस मिल रहा है 2,80,850 और असेट साइड भी बैलेंस मिल रहा है 2,80,850। यहाँ 2,80,850 से हमारी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।